नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा और मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर्पज़ ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम हिंदी में जेनोका पढ़ रहे हैं। जेनोका का पहला चैप्टर ड्रिफ्ट ऑफ माइंड यानी भटकाव, मन की बहना। तो हम भटकाव 5 पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे भटकाव 6। मनुष्य परियों से अलग होता है, स्वयं से वो परियों से बड़ा होता है। क्या वो नया जादू कर सकता है? सभी गैलेक्सी में करोड़ों तारों पर पृथ्वी का मनुष्य के जैसा कोई जीव नहीं पाया जाता है। शायद ब्रह्मांड खाली है, सभी जगह आदमी की पहुंच है। शायद मनुष्य के बराबर में कोई प्रकृति को नहीं जीत पाया है और प्रकृति को मोड़ जैसा वो चाहता है। मैं अपने आप को देखा, मैं दूर तारों तक जाने के लिए प्रकाश की गति से ज़्यादा तेज उड़ रहा था। ये अनजान भटकाव का उदाहरण है। मतलब ये जो राइटर सोच रहे हैं कि आदमी बहुत कुछ मतलब डेवलप हो चुका है, शायद उसका ऊपर कोई है ही नहीं। आदमी तो अब सब कुछ कर सकता है, भी मंगल प्लैनेट को भी जा सकता है, कुछ भी वो कर सकता है, बहुत सारा ऑपरेशन भी करता है। तो इस तरह सोचते वो खो गए राइटर, तो वापस नहीं आए पे। इसको अनजान भटकाव बोलते हैं। फिर भटकाव 7, क्या मैं सोच सकता हूँ जैसा मनुष्य जीवन के बारे में नहीं समझा है, ना ही वो नींद की मायावी स्थिति को समझ सकता है। क्या वो कल जान पाएगा और क्या वो अपनी छाया से अपने को अलग करने में सफल भी हो सकता है? लेकिन मैं फिर से भटक गया। तो राइटर कहते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन वो उनका मन में आता है कि जो नींद है ना, एक्चुअली नींद क्यों आता है, इसका मतलब अभी तक किसी को नहीं पता। क्या ये क्वेश्चन का आंसर उसको मिल सकता है? राइटर परेशान हो गए, फिर वो भटक भी चुके हैं। उसके बाद आ गया भटकाव 8। लेकिन शब्दकोश और मनुष्य का मतलब पर लौटते हैं। ये कहता है देवों से अलग। तो फिर से राइटर डिक्शनरी को ओपन किया। उन्होंने देखा कि ये जो शब्दकोश बोलता है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य देवताओं से अलग है। देवताओं से अलग है मतलब क्या देवताओं से बड़ा है कि देवता से छोटा है? ये क्वेश्चन उनका मन में आया। क्या ये आदमी से ऊंचे हैं? क्या आदमी आजीविका की क्षतिपूर्ति में कठिन परीक्षण से गुजरा है? मैं हिम युग और पाषाण युग के बारे में सोचा। रोमन तलवार चलाने वाले और दर्शक कैसे चलाते थे, मारो मारो, और सुंदर महिलाओं कितने सुखदायक आनंददायक रोचक कपड़े पहनती थी। यहाँ तक कि आज जब स्टेडियम में एक बॉक्सर नॉकआउट के लिए झटके की बरसात करती है और आज भी एक सुंदर महिला सुखदायक कपड़े पहने तलवार बाजी को आनंदपूर्ण बना रही है। आदमी हमेशा ऐसे ही खेल को बिल्कुल भरोसेमंद कहता है। मेरी गरीब दिमाग में कहाँ हूँ, डिक्शनरी मेरे हाथ में है, भगवान ही जाने मेरा मन कहाँ और कैसे भटकता रहता है। तो राइटर सोच रहे थे मनुष्य क्या है, लेकिन वो ढूंढते कहाँ आकर पहुँच गए कि बक्सर की लड़ाई में आकर के पहुँच चुके हैं कि कैसे सुंदर महिलाएं आकर के मारो मारो चिल्लाते थे और उसमें बक्सर क्या हो जाते थे, मोटिवेटेड हो जाते थे। तो ये क्यों होता था? ये सोचते राइटर खो गए। फिर वो वापस आ गए कि मैं तो भटक गया। भटकाव 9 देखते हैं। मुख्य विषय पर लौटते हैं। शब्दकोश कहती है मनुष्य परी और देवताओं से अलग होते हैं, लेकिन रोमन और तलवार चलाने वालों के दिनों में आदमियों को उसकी महान गलतियों के लिए सूली पर चढ़ाते थे ताकि
मानवता के खिलाफ गंदी पाप की सज़ा से शिक्षा और मनुष्यता सुरक्षित हो। जीसस क्राइस्ट क्या ऐसी आदमी को मनुष्य और भगवान कहा सकते हैं? दुष्टों के लिए परेशानी की निशानी थी, जो बाद में असहिष्णुता और दान का प्रतीक बना। ये फिर से भटक गए। उसके बाद आया भटकाव 10। मुख्य विषय पर आते हैं। शब्दकोश कहती है आदमी विवेकपूर्ण गुण से भरा होता है। आदमी का विवेक होता है, बहुत सारा उसके पास नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। मैंने सोचा सिर्फ बौद्धिक गुण क्यों, आध्यात्मिक गुण क्यों नहीं? सिर्फ एक्यूमुलेटिव नॉलेज क्यों होता है उसके पास? सिर्फ A+B का होल स्क्वायर उसके पास होता है, लेकिन क्या उसके पास होना चाहिए कि आध्यात्मिक नॉलेज? क्या पता। मनुष्य के लिए अनोखा आध्यात्मिक गुण क्यों नहीं है? क्या ऐसी गुण भगवान के लिए ही होता है? क्या ये सब नहीं कर सकते हैं? सिर्फ भगवान के पास ही ये गुण होना चाहिए, हमारा पास, आम आदमी के पास नहीं होना चाहिए? तब तो निश्चित है कि मनुष्य भगवान के जैसा नहीं हो सकता। तब कर्म या भाग्य क्यों होना चाहिए? मनुष्य को कहीं भूलने योग्य और बहुत सच है। यदि कोई कारण और प्रभाव नहीं होता तो कोई पहले से निश्चित भी नहीं हो सकता है कि आदमी एक मशीन है। क्या आदमी का जन्म का कोई उद्देश्य नहीं है? लेकिन मैं फिर से भटक गया। तो राइटर भी परेशान हो गए हैं कि आदमी का क्या कोई भी उसका मर्जी से वो नहीं कर सकता, बस उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। जैसे एक राजा क्या करता है, जो कुछ भी ऑर्डर देता है वो सब उसका प्रजा मानते हैं। क्या हमारा सारी कंट्रोल भगवान ले गए हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते? ये सोचते सोचते राइटर भटक चुके हैं। तो भटकाव 11। आइए हम मुख्य विषय पर वापस आते हैं। डिक्शनरी आगे ये भी कहती है ह्यूमनली पॉसिबल शब्द, जिसका मतलब है दिव्य मदद के अलावा अब तक मनुष्य की जानकारी और कौशल का संबंध। दिव्य मदद के अलावा एक क्या मतलब है? ये दिव्य स्तोत्र कहाँ है? क्या ये हमारे भीतर है या अदृश्य है? हवा में या आकाश में या दूर के तारों पर है या गुफाओं की गहराई में या इन सभी जगहों पर या हर जगह? क्या कोई हमें बता सकता है कि हम इस दिव्य सहायता के लिए कैसे पूछ सकते हैं? क्या इस ईश्वरीय मदद के लिए पूछने का कोई नियमता तरीका है? क्या ये कभी दिया गया है? ये दुर्घटना बस कुछ मनमाने फैसला से चुनिंदा लोगों को आता है? क्या प्रार्थना से ऐसा संभव है? क्या प्रार्थना का उत्तर दिया जाता है? क्या हम यीशु की तरह प्रार्थना कर सकते हैं? फिर से उनका मन में बहुत सारा क्वेश्चन आ गया, लेकिन फिर से वो भटक चुके हैं। उनका क्वेश्चन था कि मैं मनुष्य कौन है, मनुष्य क्या है, वो ढूंढ रहे थे, लेकिन पहुंच गए कहाँ? बहुत सारा क्वेश्चन उनका मन में आ गया। फिर आ गया भटकाव 12। ये मुझे याद दिलाता है कि उमर ख्याम जो कहते हैं क्या कहते हैं, उस उल्टे कटोरे को हम आकाश कहते हैं, जिसके नीचे हम जीते हैं और मर जाते हैं। अपने हाथ को प्रार्थना में ना रखें, क्योंकि ये आपके या मैं के रूप में, नपुंसक के रूप में घूमता है। तो ये ख्याम बोलते थे, अमर ख्याम बोलते थे कि जो आकाश है ये एक उल्टे कटोरे की तरह है, जिसके अंदर हम जीते हैं, मरते हैं, ये सब चलता रहता है। क्या लोग हर अचूक तरीके से प्रार्थना नहीं करते और फिर भी जीवन भर दुखी रहते हैं? फिर ये ईश्वरीय मदद क्या है? उस दिन मैं देख रहा था कि एक आदमी बोल रहा था
कि आखिर मैं पूजा क्यों करूं। हमारे घर में तो सब बीमार पड़ते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, तो मैं तो पूजा इसलिए कर रहा था क्योंकि हमारे घर में कोई बीमार ना पड़े। तो मैं सोच रहा था क्या मतलब ये भगवान का आइडिया क्या है कि वो हमारा आकर के मदद करेगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, इसलिए हम भगवान की पूजा करेंगे। क्या मनुष्य पूर्व निर्धारित भाग्य के अधीन है? क्या आदमी का जो कुछ भी करता है कर्म, क्या वो प्री डेस्टिनाइड है? पहले से लिखा है कि आदमी को ये करना है। क्या मनुष्य के पास छोटे या बड़े इच्छा शक्ति नहीं है कि अपनी इच्छा से कुछ कर सकता है? क्या वो घरेलू जानवर के जैसा है जो दूसरे जीव की सेवा करता है? क्या सब कुछ खास महान आत्माओं की इच्छा शक्ति के द्वारा हो रहा है, इसलिए मनुष्य की अपनी सब कुछ उस दिव्य शक्ति को समर्पित करना है? क्या वो केवल इसी ग्रह पर एक बार जन्मता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है? क्या वो बार बार जन्मता है? ये भी एक अनजान भटकाव है। कि राइटर फिर से कंफ्यूज हो गए कि क्या है इसमें, हो क्या रहा है यार, कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, मरने के बाद क्या वो रहता है या फिर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, क्या है? ये क्वेश्चन राइटर को पागल कर दिया है। लेकिन वो तो भटक चुके हैं कि मनुष्य का मतलब वो ढूंढ रहे थे, लेकिन आकर के पहुँच गए ढेर सारे क्वेश्चन के पास। तो ये था आज के लिए। आप ये वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सोचिए कि इसमें से आपको क्या समझ में आया और क्या हो रहा था राइटर के साथ। क्या ये आपके साथ भी कभी कभी हो रहा है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।